नमस्ते फ्यूचर डॉक्टर्स, तैयार हो यूएसएमएलई को कॉन्कर करने के लिए? चलो मास्टर करने के लिए जो भी जानना ज़रूरी है उसे समझते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी। यूएसएमएलई उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीबीएस एमडी कर रहे हैं या ग्रेजुएट्स हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरी में लिस्टेड है। चाहे आप करंट स्टूडेंट हो या ग्रेजुएट, आपको ECFMG से गुजरना होगा, यानी एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। अब स्ट्रक्चर। यूएसएमएलई 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप 1, स्टेप 2 CK मतलब क्लिनिकल नॉलेज, और आखिर में स्टेप 3 इम्पॉर्टेंट नोट। स्टेप 1 और स्टेप 2 CK आप अपने होम कंट्री में दे सकते हैं अगर आपके पास प्रोमेट्रिक सेंटर है, नहीं तो आपको ट्रैवल करना होगा। स्टेप 3 वो यूएस में ही देने होंगे। इंडिया में 11 से 13 प्रोमेट्रिक सेंटर्स हैं। स्टेप 1 एग्जाम साल भर अवेलेबल है, जनवरी के पहले 2 हफ्तों को छोड़कर। याद रखें एग्जाम्स सिर्फ वीकडेज को होते हैं। तो अप्लाई कैसे करें? मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, फी ऑनलाइन पे करें, फॉर्म प्रिंट करें, अपने डीन से साइन करवाएं और ECFMG को एक्सेप्टेंस के लिए भेज दें। ग्रेजुएट्स भी सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट्स, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल आवर्स और मार्कशीट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे। एक बार जब ECFMG सब कुछ वेरीफाई कर लेता है तो आप रेडी हैं। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं। स्टेप 1 एक 8 घंटे का मैराथन है। स्टेप 2 CK 9 घंटे का है और स्टेप 3 2 दिनों में स्प्लिट है। फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए 7 घंटे और एडवांस्ड क्लिनिकल मेडिसिन के लिए 9 घंटे। स्टेप 1 एक दिन का ऑनलाइन एग्जाम है जिसमें 280 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स स्टेप 1 के लिए 194, स्टेप 2 CK के लिए 209। स्टेप 1 को आपके तीसरे साल के दौरान, तीसरे साल के बाद या इंटर्नशिप के दौरान देने की सलाह दी जाती है। फी लगभग 8000। स्टेप 1 में शामिल सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस और भी बहुत कुछ। पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। स्टेप्स 1 और 2 CK पास करने के बाद आप NRMP नेशनल रेजिडेंसी मैचिंग प्रोग्राम के जरिए USMLE रेजिडेंसी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस उस साल के 15 सितंबर से ओपन होते हैं जब आप अपनी इंटर्नशिप खत्म करते हैं और अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं। आपको 3 पार्ट लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी, आइडियली US से। US LORs रिक्वायरमेंट का 85% बनाते हैं, जबकि इंडियन LORs सिर्फ 15%। आपको एक मेडिकल स्टूडेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की भी ज़रूरत होगी। क्लिनिकल इलेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो वैल्यूएबल LORs पाने के लिए उन्हें अपने फाइनल ईयर या इंटर्नशिप के दौरान कंप्लीट करें। इलेक्टिव्स आपके रेजिडेंसी एप्लीकेशन को काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं। रिसर्च, वॉलंटियरिंग, लीडरशिप रोल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स जैसे दूसरे फैक्टर्स भी आपके प्रोफाइल को एनहांस करते हैं। और याद रखें, हाई USMLE स्कोर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो तैयार हो जाइए, खूब पढ़ाई कीजिए और USMLE में एस कर दीजिए। गुड लक फ्यूचर MDs। अगले वीडियो में मिलते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया study2mad.com पर जाएं।